अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है, बारिश हो रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बकरा ईद आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलें इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर ली जाए आप लोगों से। तो सबसे पहले तो मेरा आप सबसे एक सवाल है और आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं सबके जवाब पढ़ूँगी मज़े मज़े के। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि बकरा ईद पे जो है वो फ्रिज क्यों इतने महंगे हो जाते हैं और इतने ज़्यादा सेल क्यों होते हैं। तो आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं आ जाती हूँ आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ और इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद पे जो है वो मेन मकसद क्या होता है, कुर्बानी। हम अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि हम अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, जबकि हो तो कुछ और ही रहा होता है आजकल। तो मुझे थोड़ी सी इस बारे में बात करनी है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमें तकरीबन सभी लोगों को कुर्बानी का मकसद पता होता है कि हम अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। और कुर्बानी का जो मतलब तरीक़ेकार होता है वो भी सभी को पता होता है कि एक गरीबों का हिस्सा होता है और एक जो है वो रिश्तेदारों का होता है, पड़ोसियों का होता है। इसी तरीके से मतलब सबको तरीक़ेकार पता होता है तकरीबन जो भी कुर्बानी कर रहे होते हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीक़ेकार पे अमल क्यों नहीं किया जा रहा होता, मुझे ये बात समझ में नहीं आई आज तक। मतलब मैं बचपन से लेके अभी तक ये चीज़ देखते हुए आ रही हूँ कि जब भी कुर्बानी की जा रही होती है तो बहुत सारे घरों में, बहुत कम घर ऐसे होते हैं जो मतलब इस तरीक़ेकार पे अमल किया जा रहा होता है जो कि मेन कुर्बानी का सही तरीक़ेकार है। बहुत कम घरों में उस पे अमल किया जा रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर घरों में आजकल क्या हो रहा होता है, ज़्यादातर घरों में आजकल ये हो रहा होता है कि भाई फ़लाने रिश्तेदार ने हमारे घर में रान भिजवाई है तो अब हमें क्या करना है, हमें भी उसके घर में रान भिजवानी है। दूसरे रिश्तेदार ने हमारे घर में इस तरह का गोश्त भिजवाया तो हमने क्या करना है, हमने भी उसके घर में उस तरह का गोश्त भिजवाना है। तो यार क्यों, जब आपके घर में कुर्बानी है तो पहली बात तो ये कि आपके घर में किसी ने गोश्त क्यों भिजवाया। अगर उन्होंने भिजवा दिया, उनके घर में भी कुर्बानी है, आप उनको रिटर्न गोश्त भिजवा रहे हो, ये कौन सा तरीक़ेकार है। सही तरीक़ेकार तो ये कि जिनके घरों में कुर्बानी नहीं है, आपके पड़ोसी हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, गरीब लोग हो गए, जो भी हो गए, आप उनको गोश्त भिजवाएं। जो साहिबे हैसियत हैं उनको ना भिजवाएं। और दूसरी बात ये कि जब भी बचपन में 13-14 साल की थी मैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब भी मतलब हम दोस्तों में ऐसा होता था कि आज मेरे घर कुर्बानी है तुम आ जाना, कल ऐसा होता था कि मेरे घर कुर्बानी है तुम आ जाना। तो मैं अक्सर लड़कियों की मदर्स को देखती थी कि बाकायदा निकल के कसाइयों के पास खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि वो वाला पीस जो है ना वो रख देना निहारी के लिए, वो वाला पीस जो है ना वो रख देना टिक्का बोटी के लिए। इस तरह की बातें हो रही होती हैं, अभी भी हो रही होती हैं बाकायदा। बकरा ईद पे जो पार्टियाँ चल रही होती हैं उसके लिए अलग से गोश्त रखवाया जा रहा होता है, ये टिक्का बोटी का, ये निहारी का, ये इसका, ये उसका। तो क्या हम पूरे साल गोश्त नहीं खा सकते ख़रीद के? जब हम कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें साहिबे हैसियत बनाया है, तो हम क्यों मतलब इस तरीके से करते हैं कि फ्रिज भर भर के अपने रख रहे हैं, महीनों महीनों उस गोश्त को खा रहे हैं। पहली बात तो इतने महीनों तक खाना नुकसानदेह होता है। और दूसरी बात ये कि यार हम तो साहिबे हैसियत हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना अता किया है कि आप ख़रीद के पूरे साल खा सकते हैं ना। तो फिर बकरा ईद पे क्यों मतलब इस तरह से किया जाता है कि उसका गोश्त अलग रख दो, उसका गोश्त अलग रख दो, जबकि तरीक़ेकार तो ये कि पूरा गोश्त मतलब कटिंग करने के बाद उसको मिक्स करके और उसके हिस्से बनाए जाएँ। अपना भी एक हिस्सा होता है, रिश्तेदारों का भी होता है, गरीबों का भी होता है, पड़ोसियों का भी हक होता है। लेकिन अब ये चीज़ मुझे देखने में मिलती ही नहीं है। ना कोई पड़ोसियों को पूछता है, ना कोई मतलब बस रिश्तेदारों पे ज़्यादा तवज्जो होती है कि वो बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए। जब किसी के घर में कुर्बानी है तो आप गोश्त मत भिजवाएं। मतलब यार इन चीज़ों को ख़त्म कर दो आप। जो बेचारे नहीं पूरे साल खा सकते हैं, जो बेचारे मजबूर लोग हैं, आप उन तक पहुँचाएँ। और ये कौन सा तरीका आ गया कि फ़्रिज भर भर के रख रहे हैं, बाकायदा लेडीज़ खड़ी हुई हैं कि उसका गोश्त ये है, उसका गोश्त ये है, ये निहारी का है, ये टिक्का बोटी का। यार ख़त्म कर दो इन चीज़ों को, प्लीज़ ख़त्म कर दो अब इन चीज़ों को। और जो हमारी इस ईद का मेन मकसद है आप उसको पूरा करें, अच्छे से अपनी ईद को मनाएं, इंजॉय करें। ईद सो सो के ना गुजारें, ईद सोने के लिए नहीं, अल्लाह ताला का तोहफ़ा होती है। तो आप इसको इंजॉय करें, मनाएं,
पूरा साल ही हम लोगों ने सोना होता है, काम करने होते हैं, बाकी सारे काम हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, इसको एंजॉय करें और कुर्बानी बिल्कुल सही तरीके से करें। और जो है वो घर वालों को भी समझाएं। अगर जो मेरा ये मैसेज सुन रहा है, जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इन चीज़ों को ख़त्म कर दें कि जो है अपने फ्रिज भरना और ये सब रिश्तेदारों पे वो मरना, मतलब जिनके घर में कुर्बानी है आप उनके घर में ना भिजवाएं, भले से वो बुरा मान जाएं, भले से वो बुरा मान जाएं, मानने दें आप, अल्लाह को राज़ी करें आप अपने। ठीक है, मेरा बस यही मैसेज था। मैंने कहा चलें आज इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। और जो सवाल मेरा आपसे था कि बकरा ईद पर जो है वो फ्रिज क्यों महंगे कर दिए जाते हैं और इतने ज़्यादा क्यों सेल होते हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।